राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल सनातन की राह में। मित्रों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन का मन विचलित हो गया तो अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी प्रश्नों का सुंदर जवाब भी दिया। ये वो प्रश्न हैं जो नित्य हमारे मन को भी अशांत कर देते हैं और ये श्री कृष्ण के वे सुंदर जवाब जिन्हें पढ़कर आपके मन में उठ रही लहरें शांत हो जाएंगी और जीवन को अवश्य ही एक नई दिशा प्राप्त होगी। प्रथम प्रश्न में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मुझे खाली वक्त नहीं मिल पाता, जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है माधव। हे पार्थ, कोई भी गतिविधि आपको व्यस्त रखती है और उत्पादकता उस व्यस्तता से आराम दिलाती है। जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है केशव? जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है। सिर्फ जीवन को जियो धनंजय, सिर्फ जीवन को जियो। लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है कृष्णा? हे अर्जुन, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना कि दुखद। आपके कहने का मतलब है कि अनुभव काम के हैं केशव? हे पार्थ, मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पढ़ाते हैं। जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह हमें ये ही समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं माधव। अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं। अपने भीतर देखो, आंखें दिशा दिखाती हैं और दिल रास्ता दिखाता है। हे गिरधर, क्या असफलता ज़्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाना? सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं करते हो। अर्जुन, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए केशव? हमेशा देखो, आप जितनी दूर आ चुके हो बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखें ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या चंभित करता है माधव? जब वे कठिनाई में होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों, और जब वो समृद्ध होते हैं तब कभी नहीं कहते कि मैं क्यों। यही तो अचंभा है अर्जुन। मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ केशव? अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो। वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए अपने को निडरता से तैयार रखो। यही सर्वश्रेष्ठ मानव का गुण है धनंजय। हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाएगा। हे कृष्णा, तब एक ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पड़ा जाए तो मन सुख पाए
और सुख में पड़े तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। हे पार्थ, यह समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही, और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही। और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौटकर आएंगे ही, क्योंकि यही तो जीवन है। हे माधव, मेरा अंतिम सवाल है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? हे कौन्तेय, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है अगर आपको जीना आता है तो। जय श्री राधे मित्रों।